और नई वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल पर ज्ञान पॉइंट पर। ठीक है, तो शुरू करने वाले थे हम लोग। वोकैब का सीरीज चलने वाला था, हमारा सेट 2 चल रहा था और सेट 1 हमारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए वोकैब। और ये वोकैब याद कराने की गारंटी मेरी है दोस्तों। सेट 2 में जितने भी वोकैब हैं, आपको निमोनिक से, आपको रूट वर्ड से, आपको रटने वाले तरीके से आपको हम याद कराने वाले हैं। इसमें आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है, एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाना है। और ये वाला पीडीएफ आप लोग को मिल सकता है कंपटीशन प्रो ऐप पर, और यानी तो आप बुक खरीद सकते हैं एम.के. मिश्रा सर का वर्ड पावर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, एक तरह का पैनेसिया साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है यहाँ पर, और सबसे पहला हमारा वर्ड है दोस्तों एम्पल। एम्पल से आपको क्या याद आना चाहिए दोस्तों? एम्पल, एम्पल से याद आना चाहिए दोस्तों कि एप्पल। और एप्पल कितना है? बहुत ज़्यादा एप्पल है हमारे पास। एप्पल हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। ठीक है, बोलेंगे कि कोई एप्पल है तो बोलेंगे हाँ एप्पल हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। एम्पल को एप्पल से रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला हमारे पास वर्ड है, अगला हमारे पास वर्ड है दोस्तों एडेप्ट। एडेप्ट आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों एडेप्ट क्या होता है। एडेप्ट का एक शॉर्ट्स भी बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, एडेप्ट। और इसमें हम आपको 3 वर्ड बताने वाले हैं, एडेप्ट, एडेप्ट, और इसको भी बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों एडॉप्ट। तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है दोस्तों, एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। देखिए दोस्तों ई जिसमें लगा हुआ है लास्ट में, यानी ई से आप लोग याद कर लीजिएगा एक्सीलेंट। क्या दोस्तों याद कर लीजिएगा? एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट कोई होगा यानी कि वो निपुण होगा, चालाक होगा, है ना दोस्तों? निपुण होगा, चालाक होगा। एक सेकंड दीजिएगा। वो निपुण होगा दोस्तों, चालाक होगा और बहुत ही ज़्यादा स्किल्डफुल पर्सन होगा। ठीक है, एडेप्ट से याद रख लीजिएगा आप लोग की प्रोफिशेंट होगा, ई से एक्सीलेंट। अब आ जाता है ए, एडेप्ट जैसे ही आएगा तो ए से याद कर लीजिएगा, ए से एडजस्ट। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग? एड से एडजस्ट। एडजस्ट बोले तो, एडजस्ट बोले तो किसी भी सिचुएशन पे आप लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पोलर बियर हम लोग पोलर से उठा के ऊपर से नॉर्थ जोन से वहाँ से उठा के लाए और हम लोग अपने झारखंड में आके रख लिए, कहीं पर भी रख लिए, झारखंड में, बिहार में। तो वो क्या कर सकता है? वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर, मतलब किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है दोस्तों? एडेप्ट कहलाता है। ए से हो जाएगा एडजस्ट, एडेप्ट यानी ए से एडजस्ट। अब बात आती है ओ। अगर बीच में ओ रहेगा तो क्या समझेंगे दोस्तों? ओ से याद कर लीजिएगा आप लोग ऑन। ऑन मतलब होता है किसी किसी सरफेस पर जब कोई चीज़ टच करता है, यानी मान लीजिए कोई बच्चा किसी के गोद में बैठा हुआ है तो वो क्या कर रहा है? सरफेस को टच कर रहा है, यानी वो ऑन पर बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एडॉप्ट यानी हो जाएगा गोद लेना। एडॉप्ट गोद लेना, एडेप्ट किसी भी चीज़ के अनुकूलित हो जाना, और एडेप्ट ई रहेगा तो ई से एक्सीलेंट यानी कि निपुण, है ना, प्रोफिशेंट, स्किल्डफुल पर्सन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग बहुत तेज हैं हमको पता है, एक बार में कैच कर जाइएगा सारा चीज़। ठीक है, एक बार में सारा चीज़ आप लोग कैच कर सकते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ठीक है, चलिए इसको इरेजर से ही इरेज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है हमारे पास अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्सोल, है ना। कॉन्सोल, कॉन्सोल मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्सोल का मतलब होता है ढाढ़स देना। कॉन्सोल का मतलब होता है ढाढ़स देना। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे कि कोना में ले जाकर आपको आपके सोल को ऐसे रिलेट कीजिए कि आपका जो ये जो सोल है, सोल मतलब आत्मा, आपकी आत्मा को ठेस पहुंच गया है दोस्तों। कोई आपके कोना में ले गया और आपके सोल को जो है शांति दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? ढाढ़स दे रहा है, संतावना दे रहा है, पेसिफाई कर रहा है आप लोग को। क्या कर रहा है? पेसिफाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा कॉन्सोल यानी कोना में ले जाके आपको क्या कर रहा है? आपके सोल को शांति दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास अगला वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड हमारे पास है कंडेम्ड। तो आप लोग सुने होंगे कंडेम। कंडेम्ड क्या होता है दोस्तों? कंडेम CONDEMN, स्पेलिंग भी याद रखिएगा दोस्तों। कंडेम मतलब क्या होता है लोग दोस्तों? दोष लगाना। क्या करना? दोष लगाना। याद कीजिए, कभी आप लोग सुने होंगे पिक्चर उक्चर में कंडेम टू कोर्ट,
है ना, कोर्ट के ऊपर दोष लगाने का आरोप के में तुमको जेल भेजा जा रहा है, कंडेम टू कोर्ट, कंडेम टू कोर्ट, ठीक है। तो कंडेम टू कोर्ट याद रखिएगा, कंडेम टू कोर्ट, ठीक है। कोर्ट पर दोष लगाने के आरोप में हमको जेल भेज दिया गया, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास क्या वर्ड है, अगला हमारे पास वर्ड है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड क्या है, अगला वर्ड है डी अर्थ। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, डी अर्थ। डी अर्थ कैसे याद करेंगे, डी अर्थ, हाँ, ज़्यादा डियर डियर करोगे तो अर्थ में मिल जाओगे, है ना। ज़्यादा डियर डियर करोगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डियर डियर उसको कर रहे हैं, हेलो डियर, हाँ डियर, पैसा भी तो खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। डी अर्थ, डी अर्थ यानी कि ज़्यादा डियर डियर करोगे तो अर्थ में मिल जाओगे, ठीक है। तो डी अर्थ कैसे याद रखेंगे, और ज़्यादा डियर करेंगे अर्थ में मिल जाएंगे, यानी कि तंगी हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, है ना, अभाव हो जाएगा पैसे का, तंगी हो जाएगा, अभाव हो जाएगा पैसे का। तो ज़्यादा डियर डियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, किस चीज़ का, पैसे का अभाव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है बात। तो ज़्यादा डियर डियर नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा डियर डियर करने से क्या हो जाएगा, हम लोगों का अभाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड हमारे पास होता है डोसाइल। डोसाइल को कुछ निमोनिक्स नहीं है दोस्तों, डोसाइल का मतलब याद रख लीजिए, डोसाइल का मतलब है जेंटल। डोसाइल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डेंसल, यानी समझ लीजिएगा ढोसाइल, ढोसाइल हमको कुछ इंस्टेंट बना के दे रहे दोस्तों, कुछ हम बनाया हुआ नहीं है मेरा, है ना। इक्विवोकल, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्विवोकल। तो देखिए इक्विवोकल, इक्विवोकल कैसे याद करेंगे, इक्वी, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल इक्वल। अब वोकल जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाएगा वोकल, तो समझिएगा को बोलने से रिलेटेड है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। और इक्वल इक्वल बात कर रहा है, यानी कि वो मान लीजिए कि कोई दो पार्टी आपस में बात कर रहे हैं, विवाद चल रहा है, तो ये मान लीजिए कोई एक तीसरा आदमी है, इधर भी जाके कुछ बात सेम बात बोल देता है, इधर भी जाके कुछ सेम बात बोल देता है, यानी कि वो क्लियर कट बात नहीं बोलता है ना। दो मुहैया शब्द सुने हैं दोस्तों, तो उसी तरह का इधर भी कुछ बोल दे रहा है जाके और उधर भी कुछ बोल दे रहा है, यानी कि इक्वल इक्वल वोकल, वो दोनों तरफ बोल रहा है, यानी अस्पष्ट है वो, है ना, अनेकार्थी है, मतलब उसका बहुत सारा मीनिंग निकल रहा है, जिसका कि मीनिंग क्लियर ना हो, अनेक मीनिंग हो, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवोकल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्विवोकल, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड है एक्सोटिक। एक्सोटिक वर्ड है दोस्तों, तो एक्सोटिक को कैसे याद करेंगे, एक्सोटिक मतलब याद कर लीजिए, एक्सोटिक का मतलब क्या है, आकर्षक लगना, असाधारण रहना। एक्सोटिक को याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा। एक्सो साबुन देखें हैं दोस्तों, है ना, एक्सो साबुन आप लोग देखें कि नहीं देखें, और एक्सो साबुन से जब हम बर्तन धो लेते हैं तो बहुत ही आकर्षक लगने लगता है, देखने में एकदम चमकने लगता है, एकदम शाइन करने लगता है बर्तन, है ना। तो एक्सो साबुन से जब हम बर्तन धो लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, शाइन करेगा दोस्तों। अगला हमारे पास वर्ड है फोस्टर। फोस्टर का मतलब क्या करना, पालन पोषण करना और नर्चर करना दोस्तों। फोस्टर को भी आप लोगों को रटना है दोस्तों, फोस्टर, या कुछ निमोनिक्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है ग्रेव। ग्रेव को गंभीर, ग्रेव गंभीर, रटिए 5 बार 10 बार याद हो जाएगा। गंभीर रहना, कोई भी जाके गंभीर रहना। और सोलेम, सोलेम भी वही हो गया दोस्तों, सोलेम मतलब भी होता है गंभीर रहना। गंभीर रहना, इंपॉर्टेंट, गंभीर बात बोलते हैं ना कि बहुत गंभीर बात है ना, बहुत ही ग्रेव बात है, ग्रेव, ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्रिस्तान भी होता है दोस्तों, ग्रेव मतलब, ठीक है। तो ग्रेव मतलब वो नहीं होता है कब्र, ग्रेव मतलब भी कब्र होता है दोस्तों, तो वो कब्र में जा रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही गंभीर बात है, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारे पास हिंडर। हिंडर का मतलब होता है दोस्तों रोकना। ये तो हम लोगों को रटा गया दोस्तों, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा हिंडर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, हिंद जो है, मान लीजिए हिंद किसी का नाम है और वो क्या कर रहा है, डर रहा है ना, यानी अपने आप को किसी कहीं भी जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। हिंद जो है डर रहा है, हिंद जो है डर रहा है जाने से, यानी कि रोक रहा है, हिंडर कर रहा है। ऑब्स्टेकल भी होता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट करना भी होता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास क्या वर्ड आता है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड आ जाता है, अगला हमारे पास क्या वर्ड आता है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारे पास इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब इंडिकेट करना, इंडिक्ट मतलब इंडिकेट करना, इंडिकेट करना, यानी क्या, इंडिकेट करना मतलब समझिए किसी को जब हम इंडिकेट करते हैं तो इस तरह से इशारा करते हैं दोस्तों, है ना, इस तरह से इशारा करते हैं, है ना। बहुत ही घटिया ड्राइंग बना है, हमको पता है। इंडिकेट करना मतलब कि, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत बात। इंडिकेट करना मतलब किसी को
दोष लगाना, याद कीजिए जब हम लोग दोष लगाते हैं किसी को तो इसी तरह से इंडिकेट करते हैं ना। इंडिक्ट, इंडिकेट को इंडिक्ट से याद रिलेट कर लीजिए। इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिकेट करना है ना। इंडिकेट करना मतलब अभियोग लगाना, तुम ही ये किया है, दोष लगाना, तुम ही किया है, तुम ही बदमाश हो, है ना। इस तरह उंगली करके दिखाते हैं, तुम ही किए हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास अगला वर्ड है इंडिक्ट से याद कर लीजिएगा, इंडिकेट करना, और इंडिकेट मतलब करना क्या, इंडिक्स लगाना किसी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड है लेथल। लेथल मतलब क्या, घातक, लेथल घातक, ले थल, है ना। थल मतलब होता है दोस्तों जमीन, है ना, जमीन पर रहना। ले थल मतलब कि जमीन पर रहना अब आफत हो गया है दोस्तों, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। लेथल मतलब घातक हो गया है दोस्तों, जो जमीन पर रहोगे तो हानिकारक है तुम्हारे लिए, है ना। डेडली है, खतरनाक है ना। लेथल मतलब डेंजरस है दोस्तों, बहुत ही डेंजरस भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास लेथार्जी। लेथार्जी को याद कैसे करेंगे दोस्तों, अपने अंदाज में याद करेंगे। आप लोग थंबनेल देख के ही आए होंगे कि अपने अंदाज में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कर्तव्य बनता है आपको याद कराने का। तो लेथल, लेथल तो हो गया आपका क्लियर कि थल पर जब तक रहेंगे हम लोग को क्या है दोस्तों, खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है, हानिकारक है हमारे लिए, डेंजरस है हमारे लिए। अगला हमारे पास वर्ड आता है लेथार्जी। लेथल अलग है और लेथार्जी अलग है दोस्तों। लेथार्जी, लेथार्जी को कैसे याद करेंगे कि लेथा, लेथा इंसान, लेधा इंसान, है ना दोस्तों। लेधा इंसान है तो लेधा इंसान है तो क्या होगा दोस्तों, बहुत ही सुस्ती में रहेगा, है ना। लेधा इंसान जो रहेगा बहुत ही सुस्त रहेगा, एकदम लेथार्जिक मूवमेंट में चलेगा, लेथरा लेथरा के चलेगा, ऐसे याद कीजिए, लेथरा लेथरा के चल रहा है दोस्तों, है ना। तो लेथार्जी हो गया, सुस्त है, अकर्मण्य है, बोलते हैं ना कि एकदम अकर्मण्य हो गया, है ना। तो लैक्सिटी भी हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला हमारे पास क्या वर्ड है, अगला हमारे पास वर्ड होता है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड होता है दोस्तों मर्थ। मर्थ, अगला हमारे पास वर्ड होता है दोस्तों मर्थ। तो मर्थ को रिलेट कर लीजिएगा आप लोग बर्थ से। ठीक है, मर्थ को किससे रिलेट कीजिएगा, बर्थ से। यानी किसी का अगर बर्थ होता है तो क्या होता है, बहुत ही खुशी का माहौल होता है। किसी का अगर बर्थ होता है तो खुशी का माहौल होता है। मर्थ, बर्थ, मर्थ को कैसे याद करेंगे, बर्थ। अगला वर्ड आ जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड जो कि एक समय में बहुत सुनने को मिला था हम लोगों को, है ना, ये जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को भी मिलता है। अगला वर्ड हमारे पास क्या है, नेपोटिज्म। क्या है दोस्तों, नेपोटिज्म। तो सुने होंगे भाई या भतीजावाद, बोलते हैं कि नेपोटिज्म का शिकार हो गया है ना। तो भाई या भतीजावाद मतलब कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आप बहुत ही ज़्यादा गुणी है, गुणवान है, और उसमें अपने ही सगे संबंधियों को उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको बोलता है नेपोटिज्म। किसी दूसरे को मौका ना देकर अपने ही घर वाले को जब आप मौका देते हैं तो उसी को बोलता है नेपोटिज्म। उसको उसका सिनोनिम क्या हो जाता है दोस्तों, फेवरेटिज्म, मतलब आपका जो फेवरेट है उसी को सिर्फ मौका दे रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों परमिट। परमिट मतलब प्रवेश करना, परमिट मिल गया है हमको। हालांकि वो वाला परमिट अलग होता है, वो वाला परमिट मतलब होता है अलाउंस, अलाउ होना, है ना। ये परमिट, परमिट याद कर लीजिएगा, PERMEATE, PERMEATE, परमिट, है ना। तो इसका कैसे याद कीजिएगा, परमिट मतलब प्रवेश करना, एंटर करना, परमिट। यानी इसको दूसरे तरीके से याद कीजिए, इसको याद कीजिए आप लोग कि पंजाबी में एक नाम होता है परमीत, है ना। परमीत इंटर कर गया है, ठीक है। परमीत सिंह जो है इंटर कर गया है, परमीत इंटर कर गया है, ठीक है। अब अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, अगला वर्ड हमारे पास आता है प्रीज्यूम, है ना दोस्तों। अगला वर्ड हमारे पास है प्रीज्यूम। प्रीज्यूम, प्रीज्यूम मतलब क्या करना दोस्तों, स्वीकार करना। प्रीज्यूम मतलब स्वीकार करना, मानना, अनुमान लगाना। तो प्रीज्यूम, तो एज्यूम, हाँ प्रीज्यूम को एज्यूम से रिलेट कर लीजिए, बहुत अच्छा। प्रीज्यूम को हम लोग किससे ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, प्रीज्यूम को हम लोग किससे रिलेट कर लेंगे, प्रीज्यूम, प्रीज्यूम, लेट्स एज्यूम, प्रीज्यूम को एज्यूम से रिलेट कर लेंगे। मैथ में आप लोग बनाते होंगे तो एज्यूम करते होंगे, तो स्वीकारना, मानना, अनुमान लगाना, इन्फर करना। क्या करना, इन्फर करना। कोई भी एक आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि ये सारे वर्ड्स फिर से आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिज्यूम आपका दोस्तों फिर से आने वाला है, ठीक है।
अगला हमारे पास क्या वर्ड आता है दोस्तों, रिज्यूम। याद कीजिए, जब किसी चीज़ को आप कोई भी मूवी देख रहे हैं उसको प्ले करते हैं तो आता नहीं है रिज्यूम करने का ऑप्शन, है ना। तो रिज्यूम मतलब कि क्या करना, फिर से प्ले करना, है ना, पुनर्आरंभ करना। रिज्यूम, रिज्यूम करना मतलब जहाँ से आपने रोका था, एक बटन आता है ऐसे करके प्ले करने का ऑप्शन आता है, और फिर जब हो जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके प्ले कर देते हैं, तो इसी को रिज्यूम बोलते हैं। फिर से एक रिज्यूम आपका वो भी होता है, जो आप रिज्यूम बनाते हैं कहीं पर कोई किसी कंपनी में देते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं, वो भी रिज्यूम होता है उसका मतलब, ठीक है। तो पुनर्आरंभ करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। सबको निमोनिक्स को एक बार आप लिखिए अपने से, उसके बाद क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारे पास बेल फ्राई दोस्तों। क्या है, तो हमारे पास है दोस्तों बेल फ्राई। बेल फ्राई यानी बेल यानी घंटा, घंटाघर, ठीक है। बेल फ्राई घंटाघर। बॉटनी, बॉटनी आप लोगों को पता है दोस्तों, बॉटनी मतलब क्या होता है। बॉटनी मतलब आप लोगों का सबसे पहले तो बायो आता है ना। बायो आता है, बायो फिर दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है, बॉटनी प्लस जूलॉजी, है ना, बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पौधों वौधों के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, किसी भी जीव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड आता है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या वर्ड है, अगला हमारे पास वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मो और है पॉलिटन। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, रूट वर्ड ये कॉस्मो जो दिख रहा है आपको, कॉस्मो जहाँ पर आएगा तो समझ लीजिएगा पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। कॉस्मो रूट वर्ड को लिख लीजिए, कहीं पर भी आएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा दोस्तों, वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। और पॉलिटन मतलब हो गया नागरिक, है ना, विश्व का नागरिक, बिलोंगिंग फेमिलियर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो विश्व के सारे जगहों को जानता है, सभी जगह घुमा हुआ है, ऐसा समझिए कि पूरे जगह से बिलोंग करता है। बिलोंग तो सब जगह से नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन सब जगह वो घुमा हुआ है, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास आता है, अगला हमारे पास आता है डेड। डेड मतलब डेड हो गया, है ना। ऐसी भाषा जो अप्रचलित है उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों हम लोग, डेड। डेड हो गई है भाषा, क्या हो गई है, डेड हो गई है। अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर इन स्पोकन, डेड हो गई, इसमें कुछ न्यूआंस नहीं है। डेड मतलब डेड हो गया है। डेड मतलब मृत भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मृत जब आपको लैंग्वेज के बारे में आएगा तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो वो यूज करेगा पैराग्राफ में कि डेड वर्ड आया है, यानी कि अप्रचलित भाषा का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला वर्ड से हम लोग दो वर्ड को एक बार में याद करेंगे दोस्तों, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट और एक आएगा दोस्तों आपके पास, अगला वाला वर्ड है देख लीजिए, इमिग्रेंट, ठीक है। IMMI, स्पेलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, इमिग्रेंट, GRANT, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका मतलब होता है कि कोई प्रवासी, मतलब या तो भारत से बाहर जाएगा, यानी तो भारत से बाहर से भारत आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिएगा कि ई है इसके शुरू में, तो ई से इंग्लैंड, ठीक है, ई से इंग्लैंड और आई से इंडिया। कैसे याद कीजिएगा, कैसे याद कीजिएगा, ई से इंग्लैंड और आई से इंडिया, यानी कि इमिग्रेंट मतलब इंडिया से जो बाहर जाके कहीं दूसरे जगह पर सेटल हुआ है, देख लीजिए प्रदेश निवासी, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, उसको बोलते हैं हम लोग एमिग्रेंट। और आई से इंडिया, इंडिया मतलब क्या, वन हु कम्स एज अ सेटलर टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब जो दूसरे देश से कहीं कंट्री में आके बसता है। जैसे कि हम मान लीजिए हम बाहर जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट कहलाएंगे, और कहीं कोई दूसरा आदमी आके वहाँ से आके हमारे देश में बसेगा तो क्या कहलाएगा, वो इमिग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट, ठीक है। तो एक वर्ड से आपको दो वर्ड याद हो गया दोस्तों, बस ई और आई का फर्क है, याद रखिएगा, ई से इंग्लैंड और आई से इंडिया दोस्तों, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड आता है दोस्तों, अगला वर्ड हमारे पास आता है ग्रेटिस। ग्रेटिस, ठीक है। ग्रेटिस, ग्रेटिस कैसे याद कीजिएगा दोस्तों, याद कीजिए आप लोग जब बचपन में जाते थे साइकिल, हम तो ऐसे ही याद किए हैं कि जब हम लोग बचपन में जाते थे हम लोग का साइकिल का टायर जो है फट जाता था, तो वो उसमें क्या लगा देते थे, तो ग्रेटिस लगवा देते थे। सुने हैं आप लोग कभी ग्रेटिस, नहीं सुने हैं तो पूछिएगा दुकानदार को, जब जाइएगा साइकिल दुकान को बोलिएगा ग्रेटिस क्या होता है तो वो बताएगा आपको, है ना। जब टायर जो होता है दोस्तों कहीं पर फट जाता था तो हम लोग उसके अंदर में टायर का ही एक छोटा सा टुकड़ा, है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा काट के अंदर में लगा देता था, तो वो हम लोगों को फ्री में लगा देता था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रेटिस जो मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा, मुफ्त मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ग्रेटिस जब मिलेगा तो हम लोगों को मुफ्त में मिलेगा, इसलिए ग्रेटिस मुफ्त हो जाता है दोस्तों,
ठीक है। अगला वर्ड हमारा, आप लोग पता कर लीजिएगा दुकान में जाके, तो आप लोगों को पता चलेगा ग्रेटिस क्या होता है। अगला वर्ड है हमारे पास ऑनोररी। ऑनोररी का मतलब होता है बिना वेतन का कार्य, एन ऑफिस विदाउट पे। ऑनोररी मतलब कि आपका कोई ऑनर नहीं है ना। आपका या तो ऐसे समझिए कि ऑनररी है ना। ऑनर जो है आपका रेडी पर काम कर रहा है तो आपको पैसा देगा दोस्तों, पैसा नहीं दे सकेगा। आपका जो ऑनर है वो रेडी पर काम कर रहा है। रेडी मतलब होता है ठेला जो लगाता है रेडी, है ना, उस पर काम कर रहा है दोस्तों। आपको पैसा नहीं देने में वो सक्षम है तो वो आपको बिना वेतन का काम करवा रहा है, तो ऑनोररी। तो ऐसा ऑनर जो रेडी पर काम कर रहा है, ऑनोररी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास वर्ड है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड है अगला हमारे पास इमिग्रेंट, आपको बता ही दिए एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। और दूसरा वर्ड है लेसिरेशन। लेसिरेशन से भी दो वर्ड याद करेंगे, LACERATION, लेसिरेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, लेसीरेट। लेसीरेट, तो लेसिरेशन का मतलब होता है घाव दोस्तों, और लेसिरेट का मतलब होता है दोस्तों फाड़ना। ठीक है, लेसिरेट का मतलब क्या हो जाता है, अगला वर्ड अगला में आपका आएगा। लेसिरेट मतलब होता है फाड़ना, और लेसिरेशन का मतलब होता है घाव। ठीक है, तो लेसिरेशन घाव, लेसिरेट फाड़ना, है ना। लेसिरेट है ना, यानी समझिए कि क्या समझिए, लेसिरेट, इतना वर्ड आपको निमोनिक्स बता दिए, एक दो तो रट ही सकते हैं, है ना। या नहीं तो आपको कुछ पता है तो इसको निमोनिक्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फेंक के मारिएगा। ठीक है, हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों, हमारे पास अगला वर्ड है दोस्तों, हमारे पास अगला वर्ड है मैडन, है ना दोस्तों। मैडन, मैडन हम लोग कब यूज करते हैं, याद कीजिए, जब बॉलिंग करते हैं किसी ओवर में कोई रन नहीं जाता है तो हम लोग यूज करते हैं कि मैडन ओवर चला गया है ना, मैडन ओवर चला गया। यानी कि कुमारी कन्याओं को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, मैडन, है ना, मैडन। तो मैडन मतलब समझ लीजिएगा जिसका विवाह नहीं हुआ है, वह अ यंग अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड मैडन। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों। इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहला वाला इडियम्स क्या है, आप लोग सोचते हैं बहुत जल्दी जल्दी खींच रहे, नहीं दोस्तों, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सारा वोकैब क्लियर हो, और हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, अबाइड बाय, अबाइड बाय मतलब होता है दोस्तों फॉलो द रूल्स, अबाइड बाय। तो अबाइड बाय मतलब कि फॉलो द रूल्स, इसको याद कीजिए। बी इन द मायर, बी इन द मायर मतलब समझ लीजिए कि आप मायर में है। मायर को समझिए कि किसी भी कोई भी तरह का एक घना बॉक्स टाइप का है, मायर है ये, है ना। मायर में आप घुस गए हैं तो आप संकटग्रस्त हो गए हैं। बी इन द मायर, समस्याग्रस्त हो जाना, संकटग्रस्त हो जाना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कासल्स इन द एयर, कासल्स इन द एयर मतलब क्या हो गया दोस्तों, कैसे याद करेंगे इसको, कैसल्स इन द एयर, यानी समझिए कि कैसल्स मतलब क्या होता है, कैसल्स मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए। कैसल्स मतलब होता है हमारा यहाँ पर, कैसल्स मतलब होता है दोस्तों, कैसल्स मतलब होता है महल। कैसल्स मतलब क्या होता है, महल। तो हवा में कोई महल बनेगा दोस्तों, एक बात बताइए, हवा में कोई महल बनेगा। कैसल्स इन द एयर, यानी डिंग हाँक रहा है, वो क्या कर रहा है, डिंग हाँक रहा है। ईट अ हम्बल पाए, यानी कि हम्बल पाए मतलब विनम्र भाव से क्या कर लेना, शांत, माफ़ी मांग लेना। ईट अ हम्बल पाए, तो शांत भाव से माफ़ी मांग लेना मतलब ईट कर देना। जो भी आप बोले थे उसको क्या कर दिए, हम्बल, ईट हम्बल, और उस पाए, पाए मतलब लौटे चौको पाए जो आप नहीं दे रहे थे उसको आसानी से खा लिए, यानी कि क्या कर लिए, बहुत ही विनम्र भाव से माफ़ी मांग ली। ईट अ हम्बल पाए। फ्लेश एंड ब्लड, यानी हमारे शरीर में क्या क्या है, फ्लेश है, ब्लड है, हड्डी वड्डी तो है लेकिन इडियम के हिसाब से बता रहे हैं, फ्लेश और ब्लड है, यानी मानव के शरीर में ही फ्लेश और ब्लड है। ये याद रखेंगे कि मानव के शरीर में फ्लेश और ब्लड है, यानी मानव नेचर, है ना, मानव स्वभाव। क्या बोलता है, लिविंग बीइंग विथ ह्यूमन इमोशन और फ्रेलिटीज, कोई दिक्कत। अगला हमारे पास है हीप कोल्स ऑफ फायर। कैसे याद कीजिएगा इसको, हीप कोल्स ऑफ फायर, हीप कोल्स ऑफ फायर। हीप मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए, हीप मतलब क्या होता है, एक जगह जो ढेर कर लेते हैं ना उसी को बोलते हैं हीप। हीप मतलब ढेर लगा देना, ठीक है। हीप कोल्स ऑफ फायर मतलब बहुत सारा, मान लीजिए आप कोयला खदान गए, वहाँ से टुकड़ी टुकड़ी ईटा चुन के लाए और ढेर लगा दिए, तो ये अच्छा बात तो है नहीं दोस्तों, किसी दूसरे का संपत्ति को चुरा लिए आप, ये तो अच्छा बात है नहीं। तो हीप कर लिए, हीप मतलब ढेर लगा दिए, कोल जो है कोयला का ढेर लगा दिए, यानी शर्मिंदगी भरा बात है, यानी शर्मिंदा कर रहे हैं आप दोस्तों, है ना। कि टू गो आउट ऑफ वंस वे टू काउज समवन रिमोर्स, रिमोर्स मतलब किसी को शर्मिंदगी का कारण बनना पड़ रहा है आपकी किसी हरकतों से, क्या बोलेंगे कि हीप कोल्स ऑफ
फायर दोस्तों, हीप कोल्स ऑफ फायर। ठीक है, अगला हमारे पास क्या वर्ड आता है दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड है इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब, जिफी मतलब जल्दी जल्दी, जिफी मतलब जल्दी जल्दी, जिफी मतलब जल्दी जल्दी। और जिप हम लोग जब भी लगाते हैं पैंट का या फिर जैकेट का, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लगाते हैं। जिप मतलब जल्दी जल्दी, जिप ऐसे भी जिप बंद होता है तो फटाक से बंद होता है कि नहीं, जिप फटाक से बंद हो जाता है। इन अ जिफी मतलब जल्दी जल्दीबाजी में, ठीक है, इन अ जिफी जल्दी जल्दीबाजी। किक वंस हील मतलब कि दोस्तों जब आप लोग किसी का प्रतीक्षा करने के लिए बैठते हैं तो ये बताइए, जब किसी का इंतजार करने के लिए बैठते हैं तो ऐसे करके पैर करते हैं नीचे में, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बैठते हैं और क्या करते हैं, हील किसको बोलता है, ये वाला जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हील बोलते हैं। और पैर ऐसे 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 मारते रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, यानी केप्ट ऑन वेटिंग, वेट कर रहे हैं, अरे यार जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, है ना। अब अगला वर्ड है नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों, हमारा वर्ड है आज का, क्या है दोस्तों, ले द थीफ बाय द हील। क्या है दोस्तों, ले द थीफ बाय द हील मतलब थीफ, कोई एक चोर घर आया आपके घर, कोई चोर आया आपके घर में, चोरी किया, है ना, और वो भागने लगा, है ना, उस भागते 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 सामने एक पहाड़ी भेटाया, हिल भेटाया। यहाँ पे हिल दूसरा है लेकिन यहाँ पर हिल दूसरा होता है, इसका HILL हिल होता है। जब आप भगाते भगाते उसको हिल तक ले गए, उसको ले द थीफ किए और बाय द हील, और हील पर जाके उसको पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद फिर उसको जाके क्या कर लिए, बंदी बना लिए दोस्तों। टू पुट इन फैटर्स, फैटर्स मतलब क्या होता है, बेड़ी, बेड़ी मतलब हथकड़ी जो होता है, फैटर्स इन और सेकल्स इम्प्रिजन, और उसको क्या कर लिए, इम्प्रिजन कर लिए दोस्तों। तो ये जितने भी निमोनिक्स थे आप लोगों को एक बार सारा को रिकॉल करना है, फिर से वीडियो को देखना है अच्छे तरीके से जब तक याद नहीं हो जाता है। तो कुछ है इसमें कि जो कि याद नहीं होगा दोस्तों, और कुछ है जो कि, कुछ क्या 90% आप लोग को याद करा ही दिए, बस 10% आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना, अपना एफर्ट डालना है दोस्तों, आपका सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक अगर पहुँचे आप लोग वीडियो देखते देखते, तो यानी कि आप लोग का बहुत ही आभार है दोस्तों, है ना। तो थैंक यू, यही बोलना चाहेंगे लास्ट में, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, और इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पूरा वोकैब का सीरीज हम कराने वाले हैं डे 80 तक, आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।